नीति वचन से। और आज हम नीति वचन उसके 31वें अध्याय के 21वें पद पर कुछ देर विचार करना चाहते हैं। ये वो स्थल है जिसमें भली पत्नी के गुणों का उल्लेख है। और यहां पर लिखा हुआ है इस भली पत्नी के विषय में, वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। स्त्री के विषय में लिखा है कि वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती। और मैं आपको एक शीर्षक देना चाहता हूं, सावधान, हिमकाल चल रहा है। आप कहेंगे ये तो ग्रीष्म काल का समय आ रहा है, पर आत्मिक रूप से आज यदि आप देखें, हिमकाल चलने लगा है। लोगों की आत्मिकता में ठंडापन आ रहा है, लोगों की रिश्तेदारी में ठंडापन आ रहा है, लोगों के प्रेम में ठंडापन आ रहा है। और आज प्रेम स्वार्थ पूर्ति का साधन बन गया है। जैसे ही स्वार्थ पूरा होता है, प्रेम ठंडा पड़ जाता है। और इसलिए हम बड़ा विचार करें। बार बार हम सुनते हैं लोगों में, परिवारों में टूटन हो रही है, तलाक हो रहा है, क्योंकि पति पत्नी के रिश्तों में ठंडापन आ रहा है। बच्चे माता पिता को छोड़कर अपनी दुनिया में चले गए हैं, क्योंकि रिश्ते में ठंडापन आता जा रहा है। राजनेता अपने कर्तव्यों को छोड़कर राजनीति में लगे हैं, क्योंकि देश के प्रति, लोगों के प्रति जो उनका कर्तव्य है, उसके प्रति उनमें ठंडापन आता चला जा रहा है। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि ग्रीष्म काल नहीं, पर सावधान, हिमकाल शुरू हो चुका है। और यहां पर इस स्त्री के विषय में लिखा है, वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती। वो अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इस ठंडेपन से नहीं डरती है। क्यों नहीं डरती है? लिखा हुआ है, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। ये लाल कपड़े क्या हैं? आपको और मुझको इस बात पर विचार करना होगा कि ये लाल कपड़े क्या हैं, जिसको पहन लेने से इस स्त्री के लोग जो हैं, परिवार के सदस्य जो हैं, वो हिम से नहीं डरते। उनके पास गर्मी है, उनके पास उष्णता है। जब हम पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 7वें पद को देखते हैं, लिखा है कि क्योंकि ऐसे भरमाने वाले आ गए हैं जो कि लोगों को भरमा रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, लिखा है, यदि जैसा ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते। और तब ये जो लाल वस्त्र है उसका अर्थ प्रकट करता होता है। और लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू, अर्थात परमेश्वर के पुत्र का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अर्थात प्रेम के ठंडेपन का जो पाप है और जो ठंडकता आती है, आ गई है, उससे बचाने के लिए हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू है। और ये वो लाल वस्त्र है जिसको उस स्त्री के परिवार के लोग
पहनते हैं। हमको इस बात पर सोचना होगा, आज हमारे परिवार के लोग कौन सा वस्त्र पहन रहे हैं, हम उनके लिए कौन से वस्त्र की व्यवस्था कर रहे हैं। ये लाल वस्त्र बहुत जरूरी है। जब हम इब्रानी की पुस्तक उसके 10वें अध्याय में जाते हैं और उसके 19वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग में से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव। ये लाल वस्त्र जो पहनेंगे वही उस मार्ग में बढ़ सकेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का रक्त आपको और मुझको छिपा लेता है। और ये उस हिम से, उस पापमय जीवन से जो संसार में बढ़ता चला जा रहा है, प्रेम के ठंडे होने के कारण हत्या पर हत्या और लोगों में मारपीट और लड़ाई झगड़े और नाना प्रकार के युद्ध और ऐसी ऐसी चीजों का आविष्कार जो कि मनुष्य की हानि के लिए है। आज से 30-35 साल पहले भोपाल में गैस लीक हुई थी और उस गैस से केवल मनुष्य मरे थे। ये कीट पतंगों पर उसने प्रभाव नहीं डाला था। मिक गैस ने केवल सांस लेने वाले फेफड़ों पर प्रभाव डाला था और उसको नष्ट किया था। और आज भी जो कोरोना वायरस है वो फेफड़ों पर प्रभाव डालकर उसको प्रभावित करता है। संसार में आज ऐसी शक्तियां हैं, पर यीशु का लहू हमको उस प्रेम के ठंडे होते और लोगों में जो सहिष्णुता है उसके समाप्त होते हुए पाप से बचाता है। जब हम इफिसी उसके पहले अध्याय के 7वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा। ये लाल वस्त्र जब हम पहन लेते हैं, लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिलता है। हमारे अपराधों की क्षमा, इसलिए ये स्त्री चिंतित नहीं है क्योंकि उसके लोगों को अपराधों की क्षमा मिल चुकी है। वो लाल वस्त्र पहनते हैं, यीशु मसीह के लहू में छुपे हैं। हम गीत गाते हैं, मैं लहू में छिपा हूं, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और ये सच्चाई है कि जब हम यीशु मसीह के लहू में छिप जाते हैं, हमारी हानि नहीं होती है। और तब प्रश्न उठता है कि कैसे हम उसके लहू में छिप सकते हैं। वो स्त्री चिंता नहीं करती हिम की, क्योंकि उसके परिवार के सब लोग लाल वस्त्रों को पहनते हैं, अर्थात प्रभु यीशु के लहू में छिपे हुए हैं। पर हम छिपे कैसे, हमारा परिवार छिपे कैसे? और गलाती उसके 3 अध्याय के 27वें पद में लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अर्थात उस लाल वस्त्र को उन्होंने पहन लिया है जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है। क्या हमने प्रभु यीशु में बपतिस्मा लिया है? हमको, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को सोचना होगा कि क्या हम उसके लहू में छिपे हैं, उस लाल वस्त्र में हैं। क्योंकि जब हम रोमी उसके 6वें अध्याय के 3 पद से आगे पढ़ते हैं, लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है। गलाती में कहता है हमने मसीह को पहन लिया है बपतिस्मे के द्वारा। और यहाँ पर वो उसके भेद को और समझाता है। लाल वस्त्र पहनने के वस्त्र को वो समझाता है कि
क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। वो इसलिए नहीं डरती कि अब उसके लोग संसार के लिए मर चुके हैं और लाल वस्त्र पहनकर प्रभु यीशु मसीह में जी उठे हैं। लिखा है कि सो हम उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। और इसलिए उसके घराने के लोग लाल कपड़े पहनकर, लाल वस्त्र पहनकर नए जीवन की सी चाल चलते हैं। और इसलिए वो हिम से, उस ठंडे होते हुए संसार से, उन सारे बातों से जो कि संसार में एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, चाहे वो मिग गैस के रूप में हो, चाहे वो कोरोना वायरस के रूप में हो, और चाहे वो परिवार में संबंधों में हो, ठंडे होने से नहीं डरती, क्योंकि जितने मसीह यीशु में हैं वो सरगर्म हैं। उन्होंने उस लाल वस्त्र को पहन लिया है। और इसलिए आवश्यकता है कि हम इस बात की चिंता करें कि क्या हमारे परिवार ने, हमारे लोगों ने, हमारे बच्चों ने, हमारे अजीजों ने उस लाल वस्त्र को पहना है या नहीं। यदि पहन लिया है तो सर्वोत्तम है, और यदि नहीं पहना है तो पहनने की आवश्यकता है, ताकि वो उस हिमकाल में बच सके जो कि सब कुछ ठंडा कर देगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके लहू बहाने से हम उस वस्त्र को पहन सके जो कि हमको सुरक्षा देता है और उस हिमकाल से और हिम से बचाता है। प्रभु, हमारी सहायता करिए कि हम आपके वस्त्र को अर्थात आपको पहने रहें, ताकि उस हिम से बच सकें। आप ही हमारी सुरक्षा कीजिए और अपने लहू में छिपाए रखिए। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।